students, welcome to my channel Love of Learnings by अंकिता पांडे। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है माई मदर एट 66 बाई कमला दास। यह एक पोएम है। पोएम की ओर जाने से पहले हम हमारी पोएट के बारे में जान लेते हैं। Kamala Das, 1934, was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of Madhvi Kutti. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम। इस पोएम में कमला दास ने यह बताने की कोशिश किया है कि आयु का बढ़ता जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और साथ ही साथ उन्होंने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या क्या आशा करते हैं। इस पोएम में कमला दास अपनी माँ से दूर जा रही हैं। उन्हें अपने माँ से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी माँ की अवस्था अब दिन पे दिन ढलती जा रही है। उन्हें यह डर है कि क्या पता जब वो अगली बार अपने घर आएंगी तो वो अपने माँ से मिल भी सकेंगी कि नहीं, क्योंकि उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। चलिए अब हम पोएम की लाइंस पे भी ध्यान देते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन की तरफ गाड़ी में आते हुए मैंने मेरे पास बैठी हुई मेरी माँ को देखा। यहाँ पे पोएट कोचीन अपने घर से दूर जा रही हैं। Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked but soon. इस लाइन में पोएट ने अपनी माँ के चेहरे और उस चेहरे में छिपे हुए दुख के बारे में बताया है। उनका ऊँघता हुआ खुले मुंह वाला चेहरा एक शव की तरह पीला दिखाई दे रहा था। दुख के साथ मुझे अनुभव हुआ कि वह अब इस दुनिया से दूर न चली जाएं। मैंने उसे देखा किंतु शीघ्र ही अपना विचार बदल दिया, क्योंकि पोएट को अपनी माँ से दूर जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह यह सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपना ध्यान हटा लिया। Put that thought away and looked out at young trees sprinting, that merry children spilling out of their home, but after the airport security check standing few yards. यहाँ पे पोएट ने बताया कि उसने अपना ध्यान हटा के फिर खिड़की के बाहर के नज़ारों के बारे में बताया है। अपना विचार एक ओर कर दिया, मतलब अपना विचार बदल दिया और छोटे छोटे वृक्षों को पीछे दौड़ते हुए प्रसन्न बच्चों को अपने घरों से निकलते हुए देखने लगी। किंतु हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए उन्होंने अपनी माँ को एक बार फिर से देखा। I looked again at her, worn pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was, "See you soon, अम्मा." इस लाइन में पोएट ये बताने की कोशिश कर रही हैं, जब वो एयरपोर्ट चेक के बाद में अपनी माँ को फिर से देखती हैं तो उन्हें बचपन की तरह एक बार फिर से अपने माँ से बिछड़ने का ख्याल आ रहा है, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सता रहा है। चलिए देखते हैं। सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए मैंने एक बार फिर से उनके पीले बीमार चेहरे की तरफ देखा, जो कि सर्दियों के आखिरी समय के चंद्रमा जैसा दिखाई दे रहा था। मतलब कि उनका मरना अब निश्चित ही था
और उसी पुराने जाने पहचाने दर्द को महसूस किया, मेरे बचपन के भय को महसूस किया। किंतु मैंने केवल यही कहा, अम्मा जल्द ही तुमसे फिर मिलूँगी। All I did was smile and smile and smile। और मैं सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। यहाँ पे पोएट इसलिए मुस्कुरा रही है जिससे उसकी माँ को ज़्यादा दुख ना पहुँचे, लेकिन सच्चाई तो ये है दोनों को ही एक दूसरे से बिछड़ने का दुख सता रहा था अंदर ही अंदर। होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू।